हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। आज यानी 14 फरवरी को यह पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था। शास्त्रों में वसंत पंचमी के त्योहार को सबसे शुभ तिथियों में गिना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना करने से जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास होता है। मांगलिक कार्य जैसे विवाह, उपनयन संस्कार के लिए भी इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती को समर्पित ये दिन बच्चों की शिक्षा की शुरुआत करने के लिए भी यह तिथि उत्तम मानी जाती है। इस दिन विशेष रूप से पीले रंग का उपयोग किया जाता है। साथ ही पीले वस्त्र भी पहने जाते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित डीएसबी कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ललित तिवारी ने कहा कि वसंत पंचमी को ऋतुराज भी कहा जाता है। इस दिन के बाद मौसम में बदलाव होता है और ठंड कम पड़ती है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने के साथ ही मां सरस्वती को भी पीला वस्त्र चढ़ाया जाता है। पेड़ों में नई पत्तियां आने लगती है, फूलों में भंवरे मंडराने लगते हैं और इस त्योहार के बाद सरसों के पीले फूल भी खिल उठते हैं। अब बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे उत्तर भारत और पश्चिम भारत, पूर्वी भारत जो है उसमें ये मनाया जाता है। और बसंत पंचमी का जो बसंत का जो उत्सव है वो इसी के बाद माना जाता है। इसको ऋतुराज भी कहा जाता है, बसंत ऋतु को, और इसीलिए कहा गया है आयो नवल बसंत किशोर। तो ये दिखाता है कि किस तरह उमंग के साथ ये जो बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो कितनी उमंग मानव में देता है। मानव के साथ जो पशु पक्षी हैं वो भी इस दिन के बाद प्रफुल्लित हो जाते हैं। जो ठंड है, ठंड से बहुत आराम मिलती है। और विद्या की जो देवी है सरस्वती, उनका जन्मदिन भी इसको माना जाता है। तो सिखों के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह रहे, उनकी विवाह का दिन भी इसको माना जाता है। साथ ही जो वीर हकीकत लाहौर के रहे, उनसे भी ये उत्सव जुड़ा हुआ है। बसंत ऋतु में प्रकृति जो है वो, उसका जो कण कण है वो खिल उठता है और मानव जो है वो पशु पक्षी सभी उल्लासित हो जाते हैं। नए उमंग के साथ सूर्योदय होता है और उसकी जो ऊर्जा का स्तर है वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा माँ शारदे की पूजा भी इस दिन की जाती है। तो कलाकारों का दिन, लेखकों का दिन, गायकों का दिन है, ये वादकों का दिन है, ये नाटककारों का दिन है, ये नृत्यकारों का दिन है। और वो उस दिन माँ सरस्वती और शारदे की वंदना करते हैं। इस बसंत पंचमी को त्रेता युग में जब भगवान राम थे उनसे भी इसको जोड़ा गया, और सीता हरण के बाद जब सबरी के पास गए उससे भी इस त्योहार को जोड़ा गया। वैसे तो बसंत का मतलब पीले से है। पीले का मतलब यानी कि येलो मस्टर्ड जो है, सरसों के जो फूल्स हैं उनकी ब्लूमिंग हो जाती है। और ये प्रकृति के साथ मानव को जोड़ता है। और मानव के साथ साथ जो हमारे भौरे हैं, जो हमारे माइक्रोफ्लोरा है, वो भी उसको, तितलियां हैं, उनसे भी इसको जोड़ लेता है। तो ये समृद्धि का प्रतीक है। ये जो त्यौहार है वो समृद्धि लाता है। और इसको हम मौसम से जोड़कर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकृति में जो बदलाव आते हैं, जो नई पत्तियां आती हैं पौधों में, वो इस त्यौहार से शुरू होती हैं। तो पुरानी पत्तियां त्याग कर नई पत्तियां आने लगती हैं। और आम के साथ साथ हमारे जो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें बौर आने लगता है। मधुमक्खियां और जो भौरे हैं वो इधर उधर उसके पुष्पलताओं के आमने सामने घूम लेते हैं और टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ जाता है। पीला रंग जो है वो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। और मस्तिष्क से जुड़ा होने का मतलब यानी कि शिक्षा से ये त्यौहार जुड़ा हुआ है। मन को बहुत मजबूत करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित कर देता है। इसके अलावा इसमें पीला जो रंग है वो सेरोटोनिन हार्मोन को, उसका जो सिक्रेशन है उसको बढ़ाता है। तो लोगों को टेंशन कम हो जाता है, यानी कि उमंग की उल्लास इस त्यौहार से आती है। शिक्षा की सफलता के लिए इसको माना गया है। दान करना इस दिन के लिए बहुत बेहतर माना गया है। सर्दी के साथ साथ मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है। इसीलिए जो हमारे हिंदू धर्मी हैं वो लोग इसमें उपनयन संस्कार जो बच्चों का होता है, जिसके बाद शिक्षा की तरफ उनका रुझान बढ़ता है, उसकी तरफ भी ध्यान देते हैं। और ये उपनयन संस्कार के लिए, जिसको हम जनेऊ भी कहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत बेहतर माना गया है। और इसी दिन से जो होली पूस के रविवार से शुरू हो जाती है, वो अब उसका रंग बदलकर श्रृंगार में आ जाता है। और कई फ्लावर्स ऐसे हैं जो इस ऋतु में खिलते हैं, जिनमें मैरीगोल्ड, जास्मीन, येलो हायसिंथ हैं। और सरसों तो इसका प्रिय है ही, इसीलिए क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ, मानव को अच्छा आह्लादित करने वाला त्यौहार है। और इस त्यौहार को साथ ही जो ऋतुराज बसंत है वो प्रारंभ हो जाता है। लोकल 18 नैनीताल से तनुज पांडे की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियां और तथ्य मान्यताओं के आधार पर हैं
लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।